नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब, अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर दिया था। कल अपन ने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था जहां अपन ने बेसिक चीजें सीखी थी। आज अपन पढ़ेंगे भाई साहब उसके बाद की कहानी। और जो बालक बालिका फर्स्ट बार इस पार्ट को देख रहे हैं, इससे पहले वाला पार्ट जरूर देखें, तभी आपको आज वाला पार्ट समझ में आएगा, नहीं तो अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि यहाँ से बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं। लास्ट तक देखना। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, आपसे क्या कह रहा है भाई साहब। और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया दादाओं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक किसी वस्तु को 16.67% प्रॉफिट पर बेचता है। बोले बहुत अच्छी बात है। इफ वह वस्तु को 289 रुपीज कम में खरीदता और 289 रुपीज कम में बेचता, देखो खरीदना बेचना नहीं, सीपी और एसपी की बात कर रहा है, तो 20% का प्रॉफिट होता। तो आपसे पूछा है जो आपका वस्तु है उसका स्टार्टिंग प्राइस क्या है, स्टार्टिंग एसपी क्या है। जल्दी से बताओ, क्या आप में से कोई बालक बालिकाएं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं? देखो मैंने आपको जो है ना पूरा एकदम टाइप वाइज समझा रहा हूँ आपको, मतलब आपका एक स्ट्रक्चर बन रहा है बहुत बेहतरीन सा। मतलब ये चीज़ है ना आपके आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाली है। आप एक किताब उठाना, ये कॉपी उठाना और दुनिया भर का कोई भी एग्जाम होना उसको देने चले जाना। आपका आंसर मतलब अगर आपने ढंग से मेहनत करी है तो आप कहीं नहीं रुकने वाले। ठीक है, एकदम टाइप वाइज मैंने सेट किए हुए क्वेश्चंस। देखो साहब, सबसे पहले हमें क्या दिखा? बोले सर परसेंटेज दिखी। मैंने कहा क्या करेंगे? बोले सर फ्रैक्शन वैल्यू। बोले कहाँ सीखा था? बोले सर परसेंटेज में सीखा था। कितना आ जाएगा? 1/6। बोले सर एकदम बढ़िया। ठीक है, और यहाँ कितना है सर? 20%। बोले तो 1/5। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो साहब, अब देखो मैंने कल भी आपको बताया था ये नीचे वाला पार्ट क्या होता है हमेशा। बोले सर ये होता है सीपी, ऊपर वाला क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अगर आपसे प्रॉफिट की बात करेगा तो भाई साहब प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? अगर मैं सीपी की बात करूँ, सीपी हो गया भाई साहब, ये आपका हो गया एसपी। ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो भैया प्रॉफिट में क्या हो जाता है कि सीपी और एसपी दोनों, सीपी और प्रॉफिट ऐड हो जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? एसपी आ जाता है। सीपी कितना है सर? 6 रुपये। कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर? 1 का, यानी एसपी कितना है? 7। मैंने कहा एकदम बढ़िया। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन में क्या बोल रखा है? 20% प्रॉफिट। बोले सर एकदम बढ़िया, यानी कितना है? 5। बोले सर इधर कितना हो जाएगा? प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, यानी कितना हो जाएगा भाई साहब? इधर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना। ठीक है, मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, ये पेन है। मैं इसको चाहूँ, मैंने इसको 10 रुपये में खरीदा है। ठीक है, अब मैं इसको चाहूँ तो 20 रुपये में बेचूँ चाहे 100 रुपये में बेचूँ, मैं इसका एसपी चेंज कर सकता हूँ। लेकिन मैंने जितने रुपए में खरीदा है क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ क्या? बोले सर नहीं कर सकते, यानी इसका सीपी क्या रहेगा? सेम रहेगा दोनों कंडीशन में। चाहे इसको मैं 100 रुपये में बेचूँ चाहे 120 रुपये में बेचूँ, इसका सीपी तो भैया वही रहने वाला है जो इसका सीपी था। बात क्लियर है क्या? यानी आप सीपी को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन गौर से देखो प्यारे बालक बालिकाओं, बोले सर यहाँ तो चेंज हो रहा है। मैंने कहा भाई हो रहा है तो अब क्या करें? यहाँ देखो सीपी कितना है? 6, यहाँ कितना है? 5। होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है। बोले सर अब क्या करें? मैंने कहा भाई सेम करो। कहाँ सीखा था? रेशियो में सीखा था भैया। लगाओ साहब, कैसे करेंगे? बोले सर इधर मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 5 से। अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो ना, इधर किससे कर दो भाई साहब? 6 से कर दो। मैंने कहा कर दो साहब। इधर कितना हो गया? बोलो सर इधर हो गया सर 30। मैंने कहा लिख दो। इधर कितना हो गया सर? 35। मैंने कहा लिख दो। इधर कितना हो गया भाई साहब? 30। मैंने कहा लिख दो। इधर कितना हो गया भाई साहब? इधर कितना हो गया भाई साहब? बोलो सर 36। मैंने कहा लिख दो साहब। बात क्लियर? आप देखो एक बार गौर फरमाओ। बोले सर क्या गौर फरमाए? मैंने कहा देखो तो आप ध्यान से, 30 यानी आपका सीपी सेम। बोले सर एकदम सेम। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, बोले तो क्रय मूल्य, एसपी बोले तो भाई साहब सेलिंग प्राइस, बोले तो विक्रय मूल्य। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अब लेकिन कहानी में ट्विस्ट देखना। क्वेश्चन ने क्या बोला कि अगर वह वस्तु को 289 रुपीज कम में खरीदता, यानी कम की बात कर रहा है, 289 रुपीज कम में खरीदता और 289 रुपीज कम में बेचता, यानी अगर वो सीपी की बात कर रहा है ना तो भी 289 का डिफरेंस आ रहा है, और एसपी की बात कर रहा है तो भी 289 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ डिफरेंस तो आ ही नहीं रहा है। यहाँ कितने का रहा है भाई साहब? यहाँ बोले सर यहाँ 1 का डिफरेंस आ रहा है, यानी आपको डिफरेंस क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। बोले सर कहाँ सीखे थे? मैंने कहा वहाँ सीखे थे। बोले सर कहाँ? बोले सर वहाँ। कहाँ? रेशियो के अंदर। देखो साहब यहाँ कितने का डिफरेंस है? बोले सर यहाँ डिफरेंस है देखो कितने का? बोले सर 5 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है सर? 6 का। तो अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते? बोले सर बिल्कुल करते हैं। यानी मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ प्यारे बालक बालिकाओं कि भैया इसको कर दो 6 से मल्टीप्लाई, उसको कर दो भाई साहब 5 से मल्टीप्लाई। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा इधर आ जाओ, फिर इधर आ जाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को निपटाते हैं भैया। इधर कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? इधर हो जाएगा भाई साहब इधर हो जाएगा भाई साहब कितना? 210। कितना हो जाएगा? 210। बात क्लियर है क्या सर? एकदम क्लियर है। अच्छा यहाँ कितना हो जाएगा भाई साहब? इधर हो जाएगा 150।
और यहाँ कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर हो जाएगा 180। अच्छा साहब एक चीज़ समझना, 180 से 150 यानी कितने यूनिट का डिफरेंस है सर, 30 यूनिट्स का। यहाँ 210 से 180 यानी कितने का डिफरेंस है, 30 यूनिट्स का। सीपी से सीपी में कितने का डिफरेंस है, 289 का। एसपी से एसपी में कितना डिफरेंस है, 289 का। क्या सेम डिफरेंस आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है, यही हम चाह रहे थे। यानी हम बोल सकते हैं भैया 30 यूनिट जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 289। मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, स्टार्टिंग आपसे पूछा है इसका, क्या पूछा भैया, एसपी पूछा है। एसपी कितना है, 210 यूनिट है। अगर 30 यूनिट की वैल्यू 210 है और 30 यूनिट की वैल्यू 289 है, तो आपको इसको 210 बनाना है। बोले साहब बिल्कुल बना सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई इधर, तो भैया 7 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, यानी 210 यूनिट्स की वैल्यू तो निकालनी थी, यानी कितना आ जाएगा, 2023 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ गए क्या सर, एकदम समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हाँ या ना। बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे रेशो काम आया कि नहीं आया, मैंने कहा बिल्कुल काम आया। मैंने बोला ना भाई, आपको अगर पूरी की पूरी अर्थमेटिक पढ़नी है तो भाई परसेंटेज, रेशो और मिक्सचर एलिगेशन, इन तीनों पर एकदम ऐसा पकड़ बना लो ना, इतनी मजबूत कर लो इनको कि भाई ये हर जगह काम आने वाले हैं। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है। लेकिन अब देखना, एक ट्विस्ट दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे रहते हुए इतनी परेशानी उठाओगे तो भाई मेरा रहने का मतलब ही क्या है फिर, है। बोले सर बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा इतनी परेशानी तो मैं आपको नहीं होने दूंगा। सर क्यों नहीं होने दोगे, मैंने कहा रुको जरा सब्र करो, बताते हैं अभी। एक चीज़ समझना जरा ध्यान से, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कितना आ जाएगा, तो सर इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा भाई साहब कितना, 7। मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है। फिर आपको क्या बोल रखा है, फिर 20% प्रॉफिट, यानी मैं बोलूँ तो 5, इधर कितना आ जाएगा 6। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं अगर बात करूँ इधर कितना 289, बोले सर एकदम बढ़िया। यहाँ कितना 289, मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। ये सीपी है भैया, और ये क्या है भाई साहब, आपके एसपी है। अब देखना ध्यान से समझना प्यारे बालक बालिकाओं, बहुत प्यारी चीज़ निकल के आएगी। ये आपकी क्या है, इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू, और ये आपके नंबर। कुछ याद आया क्या, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जानी चाहिए भाई साहब। इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और कोई नंबर गिवन हो। कौन सी मूवी, गर्व मूवी, मैंने कहा था ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारी जगह काम आएगी। ये लो साहब आ गई। लैंग्वेज ही तो चेंज हो रही है, होने दो ना भाई, क्या दिक्कत है, घबराना नहीं है, लैंग्वेज चेंज होने दो, कोई इशू नहीं है भाई साहब। देखो साहब अब ध्यान से, इतनी मेहनत मजदूरी हमें बिल्कुल नहीं करनी है। अपना जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि हम मेहनत मजदूरी करें भैया, हमें तो राजा बनना है। इधर देखो डिफरेंस कितना आ गया, इधर 36, इधर कितना 35, यानी 1 यूनिट का डिफरेंस आ गया। इधर कितना डिफरेंस आ जाएगा भैया, देखो 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई, 289 आ गई ना, बस बिल्कुल आ गई। क्वेश्चन ने पूछा है स्टार्टिंग उसका सेलिंग प्राइस, और मैंने आपको बताया था भाई साहब ये जो कंसेप्ट होता है हमेशा किसके बारे में बताता है, इनिशियल वैल्यू के बारे में बताता है। इनिशियल वैल्यू कितनी है, एसपी बोलो सर अपना कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 289, और 7 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी, तो 7 इंटू क्या कर दो, 289 कर दो, आंसर आ गया कितना, 2023। अब आप खुद से बताओ प्यारे बालक बालिकाओं कि इतना सारा करके आओगे या इतना सा करके आओगे, अभी आपके ऊपर डिपेंड है। यही चीज़ तो हमें एग्जाम में करनी है भाई साहब, हमें सीखना है चीज़ों को, कौन सी चीज़ कहाँ कब लग जाए हम नहीं कह सकते। इसलिए आपको समझना होगा, मैथ्स बहुत ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कहीं ना कहीं टच हो जाता है। बात क्लियर है क्या, भाईचारा बना रहता है मैथ के अंदर। आगे बढ़ें, क्लियर है कहानी, बोलो सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए, जैसा आपको मन करे वैसा आप कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि एक किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 600 रुपीज़ कम में खरीदता और 400 रुपीज़ कम में बेचता तो 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। वस्तु का सीपी क्या है, निकाल सकते हैं क्या, बोलो सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो साहब 20% की वैल्यू कितनी होती है, बोलो सर 20% की वैल्यू कितनी होती है, सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। तो सर हमें मालूम 1/5 होती है, मैंने कहा अच्छी बात है। 10% की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/10 होती है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या करोगे, इधर 5, इधर कितना प्रॉफिट, यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। देखो सीपी पे प्रॉफिट हो रहा है तो यानी एसपी कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे, ठीक है। और इधर भी आपका प्रॉफिट हो रहा है 10 से कितना हो जाएगा 11। ये करते ही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ध्यान से देखना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहीं गिवन नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या गिवन है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट गिवन है। यानी पहले उससे 20% हो रहा था, अब कितना 10% ज़्यादा हो रहा है, यानी अब कितना प्रॉफिट हो रहा है सर, 30% का हो रहा है। मैं आपको बोलूँ कि भाई पहले मुझे 100% का प्रॉफिट हो रहा था, अब मुझे 20% और प्रॉफिट हो रहा है, यानी कितना हो रहा है, आप क्या करोगे 100 + 20 ही तो करोगे। बोले सर एकदम बढ़िया, तो वही चीज़ तो यहाँ चल रही है कि भाई साहब पहले 20% का तो हो ही रहा था, पहले 20% का प्रॉफिट तो था ही था, लेकिन अब उसने क्या कर दिया भाई साहब, उसने एक चीज़ और कर दी कि 20%
प्लस कितना 10% का और हो रहा है, यानी मैं बोल सकता हूँ आप कितने का प्रॉफिट हो रहा है 30% का, और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 3/10। बात क्लियर बोल सर? एकदम क्लियर। यानी अब आपके सामने क्या आ गया कि भैया पहले सीपी कितना था 10 और एसपी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखो ये सीपी है भैया, ये आपका क्या है एसपी है, ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, और आपके सामने नंबर भी गिवन है। बोले सर क्या नंबर गिवन है? देखो जरा कितना गिवन है, इधर कितना भैया, देखो ध्यान रखना सीपी के नीचे सीपी रखना। यदि वह वस्तु को 600 रुपये कम में खरीदता यानी कितना आ जाएगा 600, एसपी के नीचे एसपी लिखना यानी कितना आ जाएगा 400। मैंने कहा बात तो सही है। अब देखो अब तो क्या करना है, ये लो साहब घुमाओ इधर, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 65, इधर कितना आ जाएगा 60, 65 में से 60 जाएगा नहीं कितने यूनिट सर 5 यूनिट। मैंने कहा एकदम बढ़िया। यहाँ देखो यहाँ कितना हो जाएगा सर 4000, इधर कितना हो जाएगा 4000, इधर कितना हो जाएगा 7800 हो जाएगा। बोले सर एकदम बढ़िया। यानी आप माइनस करोगे कितना हो जाएगा सर, ये जाएगा 3800, कितना आ जाएगा 3800, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3800। बात क्लियर है क्या सर? एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई कुछ नहीं किया, 13 × 6 किया कितना 7800, ठीक है। 10 × 4 किया कितना हो गया 4000, कितने का डिफरेंस आया? बोले सर इतने का आया 3800 का। यही तो किया प्यारे बालक बालिकाओं। अब देखो अब कहीं क्या करेंगे 1 यूनिट की वैल्यू निकालना। यार भाई क्वेश्चन में देख तो लो पूछा क्या है, देख तो लो भाई। आपसे पूछा है वस्तु का सीपी क्या होगा, सीपी कितना है सर 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू भाई साहब ऑलरेडी अपन ने निकाल ली 3800, ऑप्शन नंबर बी। तो गधा मजदूरी करने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हम अगर यहाँ पे 10 सेकंड भी बचा रहे हैं, 5 सेकंड भी बचा रहे हैं, तो वो हमारे एड ऑन होते जाएंगे। बात क्लियर है क्या? तो मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूँ भाई कि आप जब एग्जाम देने जाते हो ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तब आपके लिए एक एक सेकंड बहुत आपके लिए मैटर रखता है। बात क्लियर है? बोले सर एकदम बड़ा है। आगे बढ़े वो सब बिल्कुल बढ़ जाओ। ये लो साहब अगला क्वेश्चन और अगला टाइप क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। राहुल ने 1920 रुपए में 2 रेडियो खरीदे, एक को 20% प्रॉफिट पर और दूसरे को 6.67% लॉस पर बेचा। यदि दोनों का एसपी सेम है तो आपसे पूछ रहा है पहले वाले रेडियो का सीपी क्या होगा। देखो उसने साफ साफ बोल रखा है भाई साहब दोनों रेडियो का एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या है सेम होना चाहिए। क्या आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं क्या? एक बार मेरे कहने से ट्राई करने की कोशिश करो। देखो साहब ट्राई करते हैं एक बार। क्या क्या गिवन है? सबसे पहले 20%, बोले सर 20% बोले तो 1/5। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। 6.67% बोले सर इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/50। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने पहला काम कर लिया। बोले सर बहुत अच्छा किया पहला काम करने। ये आपके सीपी है भैया, ये लो साहब सीपी। इधर कितना है एसपी, मैंने कहा ये लो साहब एसपी लिख दिया, ठीक है। अब आपको बोल रखा है 20% प्रॉफिट है, पहली कंडीशन के अंदर 20% प्रॉफिट है, यानी अपन बात करें सीपी कितनी है 5, तो भैया एसपी कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन में बोल रखा है लॉस पर बेच रहा है, यानी सीपी कितना है 15 है, तो एसपी कितना 1 रुपीज का 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा 14। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया, आपका एसपी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हो रहा है क्या सेम? बोले सर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो करना भाई, करो। बोले सर किससे करें? मैंने कहा कितनी बार तो बता दिया प्यारे बालक बालिकाओं। ये लो साहब हमें एसपी सेम करना है, तो इधर किससे 14 से, इधर किससे भैया 6 से। सर किसी से कट रहा है तो काट दो भैया, किससे कट रहा है 2 से, यानी कितनी बार 7, इधर कितनी बार 3 बार। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू? बोले सर कोई इशू नहीं। इधर कितना आ जाएगा? अब आप बोलो सर इधर 35 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा भैया 42, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा 45, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 42। अब ध्यान से देखो प्यारे बालक बालिकाओं, ध्यान से देखो, क्या आपका एसपी सेम हो गया? इधर भी 42 यूनिट, इधर भी 42 यूनिट, जो हमें करना था। बात क्लियर? अब आपसे बोल रखा है कि भैया जो रेडियो खरीदे ना कितने में खरीदे, 19-20 रुपीज़ में खरीदे। देखो हमारे अकॉर्डिंग सीपी कितना आ रहा है दोनों का 35 और 45 कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू आ रही है 80 यूनिट हमारी तरफ से आ रहे हैं। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 19-20 दे रखी है। काटो पीटो साहब भैया, ये लो साहब कट गया। इधर कितनी बार 8 से कितनी बार 2 बार, इधर कितना गया 24, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 24। आपसे पूछ रहा है तो पहले वाले रेडियो का सीपी कितना होगा? अच्छा पहले वाले रेडियो का सीपी कितना होगा सर 35 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर आपके 24 आ गई, तो 35 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 35 इंटू क्या कर देंगे सर 24 कर देंगे। 35 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 700, 700 प्लस कितना कर दो 140, कितना आ गया भाई साहब 840। कहाँ नजर आ रहा है सर, कहाँ नजर आ रहा है? देखो जरा ध्यान से, 840 ऑप्शन नंबर है इज द करेक्ट आंसर। क्या बात क्लियर है क्या? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा निपटा दोगे। उसने साफ साफ बोल रखा है भैया एसपी सेम है तो एसपी सेम ही रखना पड़ेगा, कहीं कोई एक्स और वाई मानने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, आंसर अपने आप आता जाएगा। आगे बढ़े बस, आप बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साहब, कि राम ने 1600 रुपए में 2 मोबाइल खरीदे। बोले अच्छी बात है, खरीदने दो, बहुत सस्ते खरीद लिए भैया 1600 रुपए के। एक को 25%
प्रॉफिट पर और दूसरे को 25% लॉस पर बेचा, यदि दोनों का एसपी सेम है तो पहले वाले मोबाइल का सीपी क्या होगा। चलो साहब एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि भाई इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो क्या नहीं। जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन है। देखो साहब क्या बोल रखा है, 25% की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/4 होती है। मैंने कहा लिखो साहब, दोनों तरफ कितना है 1/4 ही है। बोले सर अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ लॉस है एक तरफ क्या है प्रॉफिट है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं भैया सीपी लिख देते हैं, इधर इधर लिख देते हैं भाई साहब एसपी। मैंने कहा लिखो साहब ठीक है, सीपी कितना है सर 4 और प्रॉफिट हो रहा है यानी एसपी कितना हो जाएगा 5। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर आपका कितना है सीपी कितना है सर 4 है, ठीक है, और एसपी कितना है सर लॉस हो रहा है तो कितना हो जाएगा 3। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन हमें एसपी क्या करना है सेम करना है। भैया किससे मल्टीप्लाई करो, बोले सर अपोजिट से मल्टीप्लाई करो, तो भैया करो फटाफट। इधर किससे कर देंगे, आप फटाफट से बोलोगे सर इधर कर दो सर 3 से, इधर कर दो भैया 5 से, यानी इधर कितना हो गया भाई साहब, इधर हो गया भाई साहब 12, इधर कितना हो गया 15, इधर कितना हो गया भाई साहब, इधर आप बोलो सर 20, इधर कितना हो गया भैया, इधर कितना हो गया 15। देखो हमने क्या किया, हमने एसपी को सेम कर लिया 15-15। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। अब आपको बोल रखा है कि ये दोनों मोबाइल्स खरीदे कितने में 1600 में, हमारे अकॉर्डिंग कितने में खरीदे 12 + 20 कितना हो गया सर 32 हो गया। कितना हो गया 32, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 1600, यानी कितनी बार जा रहा है 50 टाइम्स जा रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। क्वेश्चन ने पूछा पहले वाले मोबाइल का पहले वाले मोबाइल का सीपी कितना है 12 यूनिट्स, तो 12 इंटू क्या कर दिया 50 कर दिया, यानी कितना आंसर आ गया आप लोग सर 600। आपसे पूछ लेता दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर देते कितना आ जाता भाई साहब 1000 रुपये आ जाते। बात क्लियर है, किसी का भी पूछ सकता है, जो आपका मन करे उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो, और आपसे एसपी भी पूछ सकता है, भैया एसपी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़ें, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। जो अभी अपन ने दोनों टाइप पढ़े हैं वो दोनों क्लियर हो गए, बोले सर एकदम क्लियर हो गए। अगले टाइप की तरफ प्रस्थान करें, बोले साहब बिल्कुल करिए। मैंने कहा ये लो साहब अगला टाइप आपके सामने है, ये आ गया भैया। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रखा है कि ए एक साइकिल बी को 20% प्रॉफिट पर, बी से 25% प्रॉफिट पर सी को बेच देता है। यदि सी 225 रुपये का भुगतान करता है तो ए का सीपी क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपने बतेरे देखे होंगे, हर एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बिना किसी देरी के। कौन कौन है भैया, ए बी और सी। मैंने कहा बनाओ साहब ए बी एंड सी। बोले सर अच्छी बात है, कोई फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है। देखो ए एक साइकिल को बी को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। मैंने मान लिया भैया ये कितने में खरीद रहा है 100 रुपये में खरीद रहा है, ये मेरी अपने अज्यूम कर लिया। भाई मैथ्स का सबसे अच्छा फायदा क्या है, आप अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हो। अच्छा 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो भाई साहब ये जितने में बेचेगा, ठीक है, ये जितने में बेचेगा बी को, तो बी उतने में खरीद रहा है, यानी इसका जो एसपी होगा बी के लिए क्या हो गया सीपी हो गया। क्या बोले सर बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 20% प्रॉफिट पर क्या कर रहा है बेच रहा है, तो भैया ये कितने में खरीद रहा है 20% प्रॉफिट पर खरीद रहा है, यानी 100 का 20% कितना 20 रुपये ज़्यादा दे के खरीद रहा है, यानी कितने हैं 120। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। अब इसकी आगे की बात कर लेते हैं। बी से 25% प्रॉफिट पर सी को बेच देता है, इसका 25% यानी 1/4 निकालो, कितना हो रहा है सर 30 हो रहा है, यानी 30 रुपये ज़्यादा लेकर किसको बेच देता है सी को बेच देता है। तो सी कितने में खरीदेगा भाई साहब 150 रुपये में खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, वो सब बिल्कुल खरीदेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सबके क्या आ गए हमारे अकॉर्डिंग सीपी आ गए। देखो 10 से 10 कट गए, यानी 10:12 रेशो कितना आ गया 15 आ गया। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि सी 225 रुपीज़ का भुगतान करता है, यानी सी के लिए कितने में खरीद पड़ी है, वो 225 रुपये में पड़ी है। हमारे अकॉर्डिंग कितने में पड़ी है भैया 15 यूनिट्स में पड़ी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 15 आ गई। और आपसे पूछा प्यारे बालक बालिकाओं कि भैया बताओ ए का सीपी कितना है, ए का सीपी कितना है 10 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 150। और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 150। कहाँ नज़र आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रहा है। बात क्लियर। इस चीज़ में हमें क्या ध्यान रखना है कि भाई अगर मैं किसी चीज़ को बेच रहा हूँ आपको, तो जो मैं बेच रहा हूँ वो मेरे लिए एसपी है और आपके लिए क्या है वो सीपी है। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, निपटा दोगे सल्टा दोगे, बोले सर बिल्कुल सल्टा देंगे। मैंने कहा आगे बढ़ें, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़ो। मैंने कहा ये लो साहब, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। ए ने बी को 4860 रुपीज़ में 90% लॉस पर रेडियो बेचा, बहुत अच्छी बात है भैया। बी ने सी को वह उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का प्रॉफिट हो। बी का प्रॉफिट परसेंट क्या है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, दूसरा क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे बताएंगे करके, और मुझे पक्का भरोसा है कि आप सभी का आंसर भी आने वाला होगा। चलो साहब, कौन कौन है भैया, बोले सर ए बी और सी 3 लोग हैं। मैंने कहा बनाओ साहब,
ये लो साहब ए हो गया, ये भैया बी हो गए और ये भैया हो गए सी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 19% लॉस पर बेच रहा है। अच्छा, खरीदा कितने में? मैंने मान लिया 100 रुपीज़ में खरीद रहा है, ठीक है। 19% लॉस पर बेच रहा है, यानी कितने बेच रहा है सर? 81 में बेच रहा है, ठीक है। अब आपको बोल रखा है बी ने सी को वह उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का प्रॉफिट हो। ए को 17% का प्रॉफिट हो, ध्यान रखना, वो ये नहीं कह रहा कि बी को प्रॉफिट हो। वो किस पर बेच रहा है? बोल रहा है कि भैया बी ने उतने में बेचा है जितने में ए को 17% का प्रॉफिट हो। तो देखो ए ने कितने में खरीदा? 100 रुपए में खरीदा, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट? 17% का प्रॉफिट, यानी कितने में बेचेगा सर? 1117 में बेचेगा। मैंने कहा एकदम जम गई क्या कहानी? भावनाओं में नहीं बहना है कि भैया बी से कंपैरिजन करना है, ना ना, जो क्वेश्चन ने बोला है वैसे कंपैरिजन करना है अपने को। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अच्छा, अब एक चीज़ समझाओ मेरे को, अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे भाई साहब? ए ने बी को इतने में बेचा, इतने का लॉस हो रहा है, यहाँ से निकालोगे 1 यूनिट की वैल्यू। मैंने कहा निकालो साहब आराम से, खूब जबरदस्त कैलकुलेशन करो, जैसा आपको मन करे, मजा आ जाए ना जितना, उतनी देर कैलकुलेशन करो। लेकिन समझना ध्यान से, मैंने आपको कई बार समझाया यहाँ ऑप्शंस किस में? सारे के सारे बोले सर परसेंटेज में। तो मैंने कहा था ना भाई, परसेंटेज में जब ऑप्शंस हो तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। ये जो वैल्यू गिवन होती है ये आपको पागल बनाने के लिए दी जाती है और हमें पागल नहीं बनना है। आपसे केवल यही तो पूछा है बी का परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, तो भैया ये बी का सीपी हो गया, बेच कितने में रहा है? बोले सर 117 यूनिट्स में बेच रहा है, तो भाई कितने का प्रॉफिट हो रहा है? देखो साहब ध्यान से, 36 का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है? सीपी पर होता है। सीपी कितना है सर? बी के लिए 81 है। किसी से कट रहा है तो काटो भैया, 9 से कट रहा है 4/9। अच्छा मुझे बताओ 4/9 अगर आपके फ्रैक्शन में है तो उसकी परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको याद करवाई थी, समझाई थी, लिखवाई थी, कितनी थी? 44.44%। ऑप्शन नंबर बी। नहीं कर सकते क्या ऐसे? हर चीज़ मैंने आपको करवा रखी है, हर चीज़ मैंने आपको समझा रखी है, मतलब छोटी से छोटी चीज़ को मैंने आपको डिटेल से समझाया। इतना डिटेल में आपको नहीं मिलने वाला भाई, फ्री में तो कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। आगे बढ़ें क्या? इस टाइप के क्वेश्चन आओगे निपटा दोगे आप। अर्थमेटिक की किसी भी दुनिया में चले जाना, कोई सा भी चैप्टर ले लेना, अगर आपके परसेंटेज में आंसर हैं तो भाई इस बात को नोट कर लेना, आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को अज्यूम कर सकते हो। बात क्लियर है? सब बिल्कुल क्लियर है। अगले टाइप की तरफ बढ़ें, सब बिल्कुल बढ़िए। चलो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रखा है कि ए ने 1 रुपये में 2 टॉफी खरीद कर 1 रुपये में 5 की दर से बेच दिया, तो आपसे पूछ रहा है कितने परसेंट का लॉस हुआ। चलो ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत देखे होंगे, ठीक है, हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को करना कैसे है ना, ये चीज़ समझनी है अपने को। देखो एक चीज़ समझना, 1 रुपये में 2 टॉफी खरीद रहा है वो, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं 1 रुपये में कितनी टॉफी खरीद रहा है? 2 टॉफी खरीद रहा है, ठीक है। ये उसकी क्वांटिटी हो गई क्या? वैसा बिल्कुल क्वांटिटी हो गई। अच्छा मैं बात करूं ये सीपी हो गया क्या? वैसा बिल्कुल हो गया। और कितने बेच रहा है? 1 रुपये में 5 बेच रहा है, यानी एसपी कितना है? बोले सर 1 रुपये में 5 बेच रहा है। 1 रुपये में कितनी बेच रहा है? 5 बेच रहा है। मैं आपको गुरु मंत्र दे देता हूँ एक, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, आप क्या करो, क्वांटिटी इक्वल करने की कोशिश करो, बहुत इजी हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिटरी मेथड नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, फलाना डिमका कुछ मत लगाना, केवल क्वांटिटी को इक्वल कर लेना, आपका आंसर खुद ब खुद आने लग जाएगा। बोले सर कैसे? मैंने कहा देखो ऐसे साहब, इधर देखो साहब ध्यान से, मैंने क्या बोला? क्वांटिटी अलग अलग है ना, इक्वल करो। अच्छा इसको इक्वल करना पड़ेगा। बोले सर कैसे करेंगे? मैंने कहा अब तो पता ही है आपको, अपोजिट से मल्टीप्लाई करो, इधर 5 से, इधर किससे? 2 से। भैया इधर कितना आ गया? आप बोले सर इधर कितना आ गया भाई साहब? अगर मैं बात करूँ इधर कितना आ गया? 5, इधर कितना आ गया भैया? 10, ठीक है। इधर कितना आ गया भैया? इधर आ गया आपके 2, इधर कितना आ गया भाई साहब? 10। देखो क्वांटिटी इक्वल हो गई। अब हम क्या बोल सकते हैं? 5 रुपये में 10 टॉफी खरीदी और 2 रुपये में 10 टॉफी बेच दी, तो भैया ये तो क्वांटिटी इक्वल हो गई। अब हमें जो रुपीस हो गए ना वो हमें पता लग गए भाई साहब, क्या कि 5 में खरीदा और 2 रुपये में बेच रहा है। सीधा सीधा पता लग रहा है कि भाई साहब 5 रुपये में खरीद रहा है, 2 रुपये में बेच रहा है, यानी 3 रुपये का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस और प्रॉफिट किस पर? सीपी पर। सीपी कितना है सर? 5 है, यानी कितना आ जाएगा? 60% इज द करेक्ट आंसर। कहाँ नजर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर कहाँ है? बोले सर ऑप्शन नंबर डी है। सर ये लो साहब, खत्म कहानी। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है, कैसी भी लैंग्वेज आपको दे दे, आपको तो क्या करना है भाई साहब? हमें एक ही काम करना है, क्वांटिटी को क्या करना है भाई साहब? इक्वल बनाना है। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े। बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लो, ये क्वेश्चंस आपने कई बार देख रखे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या बोल रखा है? कुछ टॉफी 10 रुपीज में 11 की रेट से खरीदी गई तथा इतनी ही टॉफी 10 रुपीज में 9 की रेट से खरीदी गई। खरीदने का मतलब सीपी की बात कर रहा है, ठीक है। और इन सबको 1 रुपीज पर टॉफी की रेट से बेच दिया गया। अब सबको मतलब जो पहले खरीदी गई, जो बाद में खरीदी, उन सबको मिक्सअप किया और 1 रुपये की एक टॉफी के हिसाब से बेच दिया। और आपसे पूछ रहा है पूरे जो पूरा सौदा हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ? लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, या
क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें आपसे पूछना चाह रहा है कि आप में से कोई है जिस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कर सकता है। वो सब बिल्कुल कर सकता है। मैंने कहा साहब हमें तो एक ही चीज़ पता है कि हमें क्वांटिटी इक्वल करनी है। भैया ध्यान से देखना, 10 रुपये में ये आपका सीपी हो गया। 10 रुपये में कितनी टॉफ़ी? बोले सर 11 टॉफ़ी। मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है। ये आपकी किसकी बात हो गई? सीपी की बात हो गई, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे किसकी? बोले सर एसपी की, तो 2 बार सीपी, इसमें 2 बार सीपी, ठीक है। दूसरी तरफ कितने में? बोले सर दूसरी तरफ कितने में? 10 रुपये में 9, यानी 10 रुपीज़ में कितनी? 9। ये क्वांटिटी चल रही है, ठीक है। और इन सबको मिलाकर 1 रुपये की दर से बेच दिया गया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले तुमका क्या कर लेते हैं, इनकी क्वांटिटी इक्वल कर लेते हैं। बोले साहब कर लो साहब। क्वांटिटी इक्वल करेंगे भैया किससे मल्टीप्लाई? इधर किससे? बोले सर इधर 9 से कर दो। मैंने कहा इधर किससे? बोले सर इधर कर दो 11 से। क्वांटिटी कितनी आ जाएगी सर? इधर कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा सीपी, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात है। इधर कितना आ जाएगा सर? इधर आ जाएगा 110 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? 99। क्वांटिटी इक्वल हो गई क्या? बोले सर बिल्कुल हो गई। मैंने कहा अब देखो एक बार, देखो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों की नीड होती है। सबसे पहले हमें सीपी पता हो, ठीक है, और हमें एसपी पता हो, तभी अपन प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। इसके अलावा निकाल ही नहीं सकते। तो मुझे बताओ टोटल सीपी कितना हो रहा है? सर आप बोलोगे सर 90 और 110 कितना होगा? अगर मैं सीपी की बात करूं कितना हो रहा है? 200 रुपये। बात क्लियर है क्या सर? मैंने कहा एकदम क्लियर है। अच्छा टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? क्वांटिटी कितनी होगी सर? 198 हो गई। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब उसने साफ साफ बोला है कि जितनी भी टॉफ़ीज़ हैं उन सबको मिलाकर 1 रुपये पर टॉफ़ी के हिसाब से बेचा गया। तो टॉफ़ी कितनी आ गई सर? 198 आ गई। तो अगर एक टॉफ़ी 1 रुपये की है तो भैया एसपी कितना आ गया? बोले सर 198 आ गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया। कितने का लॉस हो रहा है सर? 2 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। किस पर? सीपी कितना है? 200 है। मैंने ये लो साफ कर दो, इसका खेल खत्म। यानी कितना आ गया? 1% का क्या हो गया भैया? लॉस हो रहा है। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना आपको प्रॉफिट भी गिवन है, दे आपको गलती करवाएगा, सब कुछ आप कर लोगे तब भी आपसे गलती करवाएगा, लेकिन अपने को गलती नहीं करनी है। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़ें साहब? बिल्कुल आगे बढ़ो। एक और क्वेश्चन ले लें क्या? बोले साहब बिल्कुल ले लो। ये लो साहब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रखा है कि ए ने कुछ वस्तु 5 रुपये वस्तु पर रुपए की रेट से खरीदी। बोले अच्छी बात है। तथा उतनी ही वस्तु 4 वस्तु पर रुपए की दर से खरीदी। 2 बार खरीद रहा है, ठीक है। उन सबको मिलाकर उसने 2 रुपये में 9 वस्तु के दर से बेच दिया। बहुत अच्छी बात है। इस सौदे में 3 रुपये का लॉस हुआ। तो कुल कितनी वस्तु खरीदी गई थी? अब ये क्या हो गया? इन वाले क्वेश्चंस का बड़े भैया आ गए। सबसे छोटे वाले भैया किए, फिर उससे मिडिल वाले भैया किए, और ये आगे भैया मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे सॉल्व करके दिखाओ। तो अब आपको क्या करना है? देखो अब आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मैं आपको चाहता ना तो वो 2 क्वेश्चन करा के छुट्टी कर देता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि भाई आपके मतलब ऐसा ना लगे आपको कि ये क्वेश्चन यार हमने देखा नहीं है। मेरी एक ही रहती है कि आप सब कुछ ऐसा लगे कि हाँ आंखों के सामने से निकला है। कुछ भी ऐसा ना लगे कि यार ये क्वेश्चन वहाँ नहीं कराया था, यहाँ आ गया, रिग्रेट ना हो आपको। तो इसलिए मैंने बहुत मतलब जितनी मुझसे हो सकती है ना मेहनत, उतनी मेहनत मैं करता हूँ प्रॉपर आपके लिए सेट करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस आंसर किस तरह से आते जाते हैं और सारे एग्जाम्स के लिए, मतलब इसमें सारे एग्जाम कवर होते हैं आपके, ठीक है। चलिए साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन आपसे बोल रहा है भैया, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, 5 वस्तु 1 रुपये की दर से खरीदी, यानी 1 रुपये की कितनी खरीद रहा है? 5 खरीद रहा है। ये क्वांटिटी हो गई, ठीक है। और ये उसका हो गया सीपी हो गया। दूसरी कंडीशन में सीपी कितना है? और सर सीपी कितना है भाई साहब? 4 वस्तु बेच रहा है 1 रुपये की। 1 रुपये की कितनी? 4। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन साथ में बोले हूँ सबको मिलाकर 2 रुपये में 9। 2 रुपये में यानी एसपी कितना है भैया? एसपी कितना है? 2। क्वांटिटी कितनी है? 9। मैंने कहा एकदम बढ़िया। बात क्लियर है क्या? ये सीपी और इधर कितना हो गया? एसपी। अब ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकों, अब ध्यान से देखना कि भैया जब 2 चीज़ें होती थी ना तो अपन उसको अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देते थे। उसका अपोजिट से मल्टीप्लाई आता कैसे? मैंने आपको बताया था ना, एलसीएम लेते हैं। तो सारी चीज़ वही करनी है अपने को। अब 3 लोग हैं तो भैया अपन क्या ले लेंगे? क्वांटिटी को इक्वल करना है तो उनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आने वाला है? फटाफट से बोलोगे सर इनका एलसीएम आ गया ये। मैंने कहा क्या आ गया भैया? ये क्या होता है? बोले सर 180 आ गया, ठीक है। तो 180 आ गया तो इधर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सर 36 से करना पड़ेगा, ठीक है। इधर किससे? बोलोगे सर इधर करना पड़ेगा भाई साहब किससे? 45 से। इधर किससे भैया? 20 से। बात क्लियर है क्या सर? मैंने कहा एकदम क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करो भैया, सबको मल्टीप्लाई करो एक बार, देखो क्वांटिटी इक्वल हुई या नहीं हुई। हमारा पूरा फोकस क्वांटिटी इक्वल करने पर। इधर कितना आ गया भैया? 36 आ गया क्या? सब बिल्कुल आ गया। इधर कितना हो गया? 180। क्वांटिटी कितनी आ गई? 180। पूरा ध्यान क्वांटिटी इक्वल करने पर, ठीक है। 45 × 1 किया भैया, 45 आ गया। इधर कितना आ गया भैया? इधर कितना आ गया? 180 सर बिल्कुल आ गया, ठीक है। 20 × 2 किया, कितना आ गया भाई साहब? 40 आ गया। इधर क्वांटिटी कितनी आ गई? बोले सर इधर आ गई 180। क्या क्वांटिटी इक्वल हो गई क्या? बोले सर बिल्कुल क्वांटिटी इक्वल में हो गई। मैंने कहा यही करना था। बोले सर यही करना था। ये सीपी है, ये सीपी है, और ये क्या है प्यारे बालक बालिकाओं? एसपी है। बात क्लियर? तो सर एकदम क्लियर। ध्यान से देखना,
अब क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला 2 रुपए में 9। अब एक चीज समझना कि अगर मैं टोटल सीपी की बात करूं, टोटल सीपी कितना आ रहा है, देखो 36 प्लस 45 कितना आ रहा है सर, 81 आ रहा है। टोटल सीपी कितना आ रहा है, फटाफट से बोलोगे सर 81 आ रहा है। अगर मैं बात करूं टोटल एसपी की, तो देखो ये जो 40 रुपए में कितनी बेच रहा है, बोले सर 180 बेच रहा है। अगर मिलाया गया है ना तो कितनी मिलाई गई है, टोटल 180 और ये 180 और ये, यानी 360 टॉफियां बेच रहा है ना। तो 180 टॉफी की वैल्यू कितनी है, 40 रुपए में बेच रहा है, तो 360 कितने में बेचेगा, 80 रुपए में बेचेगा कि नहीं बेचेगा। तो यानी आपका एसपी कितना आ गया, बोले सर 80 यूनिट आ गया हमारे अकॉर्डिंग। कितने का लॉस हो रहा है सर, 1 का लॉस हो रहा है, और हमारे अकॉर्डिंग 1 का लॉस हो रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, 3 का लॉस हो रहा है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा कितनी वस्तु खरीदी थी, देखो कितनी खरीदी थी, 180 ये 180, यानी टोटल कितनी खरीदी थी, 360 खरीदी थी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 आ गई तो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी आपके सामने, बोले सर 360 इंटू क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 1080 इज द करेक्ट आंसर। सर कहाँ नजर आ रहा है, सर ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। बात एकदम ऊपरी माले में फिट हो गई कि नहीं हो गई, कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे क्वांटिटी पे फोकस करना है, उसको इक्वल करना है। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं भाई साहब आज की क्लास आपको हमेशा की तरह एकदम जबरदस्त लगी होगी। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपसे वापस से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।